अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन और नाज़रीन, मैं जो भी कुछ आपको ये सुनाता हूँ वाक़यात, वो हदीस और कुरान की रोशनी में या शरीयत के दायरे में या दीन के मुताबिक सुनाता हूँ। अगर कोई बात शरीयत से अलग हट के हो तो आप मेरी पकड़ कर सकते हैं। और एक बात और, मैं एक हदीस सुनाऊँ आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हदीस और कुरान की कोई भी बात या दीन की या शरीयत के मुताबिक कोई भी बात अगर कहीं दीवार पर भी लिखी देखो तो उस पर अमल कर लो। अब सुनाने वाला कौन है, उसका चेहरा कैसा है, उसकी पोजीशन कैसी है, इसको मत देखो, बल्कि ये देखो कि वो सुना क्या रहा है। अगर बात शरीयत के मुताबिक है, दीन के मुताबिक है, हदीस और कुरान की रोशनी में है, तो उस बात को देखो। ये मत देखो कि सुनाने वाला कौन है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे मत देखिए, मेरे चेहरे को मत देखिए, मेरी पोजीशन को मत देखिए, ये मत देखिए कि मैं क्या हूँ, मेरा अमाल क्या है, मेरा किरदार क्या है, बल्कि ये देखिए कि मैं सुना क्या रहा हूँ। अगर मैं कोई भी बात आपको शरीयत के मुताबिक, शरीयत के दायरे में सुना रहा हूँ, दीन के दायरे में सुना रहा हूँ, तो बात ठीक है, उस पर अमल कर लो। अगर मैं शरीयत के मुताबिक, शरीयत से अलग हटके, दीन से अलग हटके कोई भी बात सुनाऊँ तो आप मेरी पकड़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत प्यारा वाक़या सुनाता हूँ। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आप जब नमाज़ पढ़ते थे तो शरीयत मुताहिरा के मुताबिक अल्लाह के खौफ से इतना डरते थे कि आपके जिस्म की हड्डियाँ चड़चड़ाहट करती थीं। जब आप नमाज़ पढ़ते थे तो आपके सीने की हड्डियाँ चड़चड़ाहट करते थे, जिसकी आवाज़ दूसरे लोग भी सुनते थे। एक बार आप एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। जब नमाज से फारिग हुए तो इमाम साहब ने कहा, हज़रत आप कुछ करते तो हैं नहीं, आप कोई कारोबार भी नहीं करते हैं, आपका कोई धंधा भी नहीं है, आपका कोई बिजनेस भी नहीं है, फिर आप खाते कहाँ से हैं? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, पहले मैं अपनी नमाज़ दोबारा अदा कर लूँ। इमाम साहब बोले कि नमाज़ दोबारा अदा कर लूँ? हज़रत क्या मतलब? बोले कि जिस आदमी को रोज़ी देने वाले पर भरोसा नहीं, उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं। तुम इमाम होते हुए ये बात कह रहे हो कि तुम खाते कहाँ से हो? अरे रोज़ी देने वाला तो अल्लाह है, जो सारी कायनात को रोज़ी देता है, सारी मखलूक को रोज़ी देता है, वही मुझे देता है। आपको रोज़ी देने वाले पर भरोसा नहीं तो आपके पीछे नमाज जायज़ नहीं। एक बार हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रात को आलम बेखुदी में कह रहे थे, यानी बेखुदी का आलम था, तो बेखुदी के आलम में कह रहे थे कि मैं खुदा हूँ, मेरी परस्तिश करो, मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। सुबह को मुरीदों ने उठकर कहा कि हज़रत रात आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज थे कि मैं खुदा हूँ, मेरी परस्तिश करो, मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बोले कि अगर कभी आज के बाद में मेरी ज़ुबान से ये अल्फाज सुनो तो मेरे जिस्म की बोटियाँ कर देना और मुझे कत्ल कर देना। अगर कभी दोबारा मेरी ज़ुबान से ये अल्फाज सुनो कि मैं खुदा हूँ, मेरी परस्तिश करो, मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, तो मेरे जिस्म की बोटी कर देना और मुझे कत्ल कर देना। और कुछ दिनों के बाद फिर एक रात को आलम बेखुदी में आपकी ज़ुबान से फिर यही अल्फाज निकले कि मैं खुदा हूँ, मेरी परस्तिश करो, मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। ये सुनना था कि मुरीदों ने उनके हुक्म के मुताबिक चारों तरफ से छुरियाँ लेकर उन पर फैल पड़े, उन पर हमला आवर हुए और उनके जिस्म पर छुरियों से वार करने शुरू कर दिए। लेकिन खुदा की कुदरत देखिए कि उनके जिस्म पर छुरी तो पड़ती थी लेकिन जिस्म का कोई भी हिस्सा उनका कटा नहीं, बल्कि और ये हुआ कि जो मुरीद उनके जिस्म पर जिस हिस्से पर छुरी मारता था तो वो छुरी उस मारने वाले के उसी हिस्से पर लगती थी। जैसे किसी ने अगर सीने पर छुरी मारी तो वो मारने वाले के सीने के आर पार हो गई, किसी ने बाजू पर छुरी मारी तो वो मारने वाले का ही बाजू कट गया, किसी ने उनकी गर्दन पर छुरी मारी तो मारने वाले की गर्दन ही कट गई, और कुछ देर में तमाम लोग लहूलुहान हो गए और कई लोग कत्ल हो गए, यानी मर गए। ये देखकर उन मरने वाले के अजीज़ो अकरबा और तमाम लोग इकट्ठे हो गए और बोले कि शेख, कितने पागल थे ये लोग जो आपके जिस्म पर छुरियों से हमला कर रहे थे। इन बेवकूफ़ों ने ये नहीं सोचा कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म वो जिस्म नहीं है जो आम इंसानों का जिस्म है। अरे बेवकूफ़, एक फ़ना फ़िल्लाह के जिस्म को, जो फ़ना फ़िल्लाह होता है, फ़ना फ़िल्लाह के जिस्म को तलवार, तीर और तलवार तो क्या
कोई चीज़ नहीं काट सकती। ये बेवकूफ़ थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को न दुनिया में कोई डर होता है न खौफ होता है। तो सामीन नाज़रीन, ये अल्लाह वालों की शान होती है। अल्लाह वालों की शान बस अल्लाह ही जानता है। कितना अच्छा मर्तबा है। तो दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर यही बात कहूँगा कि मेरी बात, कोई भी बात अगर शरीयत के दायरे से हटके है, दीन के दायरे से हटके है, तो मेरी वीडियो को मत देखो, बल्कि मेरी पकड़ करो कि तुम ये गलत कह रहा है। कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम ये शरीयत से अलग हटके कह रहे हो, दीन से अलग हटके कह रहे हो। और शरीयत और दीन के मुताबिक अगर मेरी बात है, हदीस और कुरान की रोशनी में मेरी बात है, तो दोस्तों फिर मुझे मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो उस बात को यकीन के साथ उसको मान लीजिए और बने रहिए शमशाद कादरी के साथ। इंशाल्लाह इसी तरह का वाक़या लेकर फिर मैं अगली वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँगा। खुदा हाफिज़।